हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेरा माइक का तार अटक गया। हाँ भाई, हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव, जो तुम्हारी मर्जी, और दूसरा कहलाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको अंदर से हम पॉलिश कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बनता है? ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला सरफेस है ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो होता है कर्व्ड आउटवर्ड्स। और वहीं मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो इसमें हम जो स्फेरिकल पार्ट होता है, जैसे कटोरी बाउल जो होता है, उसे अपनी तरफ रख लिया और बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो इसका अंदर वाला पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? ये अंदर वाला पार्ट, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा? कर्व्ड इनवर्ड्स। ठीक है, अब हमने देखी थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मिरर्स में। ठीक है, सबसे पहली टर्म हमने देखी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर से तो मिलकर बना होगा सर, किसी न किसी स्फीयर से इसे काटा गया होगा। हाँ, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम कहानी कि सर ये जो मिरर है ये किसी न किसी स्फीयर से ही मिलकर बना होगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमने देखा था कि सर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। सिमिलरली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। उसके बाद हमने देखा था कि इन दोनों से पास करती हुई एक लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई एक लाइन, क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ये वाली लाइन। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया। एक और लास्ट चीज देखी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस। जनरली हम सरफेस क्या मान लेते हैं? पी, तो सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मुझे इस मिरर में देखना है, मुझे कॉन्वेक्स मिरर में देखना है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो मैं इसमें ऐसे सामने की तरफ से ही तो देखूंगा। ये तो मिरर के अंदर वाला पार्ट हो गया, जो पॉलिश्ड पार्ट होता है ना, ये मिरर के अंदर वाला पार्ट होता है, मिरर के पीछे वाला नहीं, मिरर के अंदर वाला पार्ट। ऐसे ही इधर पॉलिश की तरह इस तरफ हो रही है पॉलिश, तो ये हो गया मिरर के अंदर वाला पार्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रखाती है, यानी कि जिसकी भी हमें इमेज देखनी है, जो भी ऑब्जेक्ट रखाती है वो मिरर के सामने रखाती है, सामने यानी कि यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं वो देखो, अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे एरो से, ये होती है ऑब्जेक्ट कैसे रखाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे एरो से। सेम कहानी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ऊपर की तरफ ये जो रखाती है ये होती है ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये होता है मिरर के अंदर वाला पार्ट, और ये है मिरर के बाहर वाला, ये मिरर के बाहर की दुनिया और ये मिरर के अंदर की दुनिया। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ कर लो, इसमें पूरी समरी आ गई हमारी। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, अब तक आपने देखा, एक नई बात सीखी। बस क्या सीखी? कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाई जाती है। ऐसा नहीं, ये मत कर देना, ऐसे नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी। ठीक है, और एक एरो से बनाई जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाई जाती है ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? ठीक है, ड्रॉ हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखनी है, वो कहलाती है फोकस।
क्या कहलाती है? फोकस। फोकस को समझेंगे आज हम। उसे कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। फोकस कहो या प्रिंसिपल फोकस कहो, बात तो एक ही है। चलो फिर देखते हैं। तो हमने 4 टर्म देख ली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 5 हम देखेंगे फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अभी डायग्राम बार बार बनाने की प्रैक्टिस करनी है तो सीखते जाओ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। कर्व्ड इनवर्ट्स कैसे याद रखना है? जिसमें केव बनती है, केव बनती है, गुफा बन रही है जिसमें, वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। उसका सेंटर हो गया पोल, इसका स्फेयर का, इसका स्फेयर जो बनेगा कुछ 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 बार बार बना के नहीं देखना, इमेजिन कर लो, है ना। मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, तुम इमेजिन कर लो। इसका जो सेंटर होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनसे पास करती हुई एक लाइन बना देनी है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने अंदाजे से इससे थोड़ा सा दूर बना लेना है, ठीक है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं फोकस को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रे निकलती है। तो जब हम मिरर की तरफ पैरेलल रेज भेजेंगे, जब मिरर की तरफ कैसी रेज भेजेंगे? पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल, कि भाई ऐसे जाओ, नीचे से भी ऐसे जाओ, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, सब एक दूसरे के पैरेलल है। जब हम मिरर की तरफ इंसिडेंट रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल भेजें तो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद, यहां से टकराने के बाद वो सारी एक ही पॉइंट से पास करती है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास करती है। कमाल की बात यह थी कि टकराने के बाद वो सारी रेज इस एक ही पॉइंट से पास करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है फोकस। When incident rays parallel to principal axis intersect at a point after reflection, that point is called focus of the concave mirror। बात समझ में आई कि जब हम इंसिडेंट रेज भेजेंगे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसी वैसी पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे इंसिडेंट रेज? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। जब हम रेज भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। और कमाल की बात ये होती है कि वो सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रेड से क्या दिखाई है? रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई है। ब्लैक से क्या दिखाया है? इंसिडेंट रेज दिखाई है। ब्लैक से क्या दिखाई है? इंसिडेंट रेज, हाँ या ना? ठीक है। रेड से दिखाई है रिफ्लेक्टेड, ब्लैक से दिखाई है इंसिडेंट। तो जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करती, सारी कितनी, तुम हजारों भेजोगे, हजारों भी एक पॉइंट से पास करेगी, तो उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द मिरर। सर ये तो शानदार बात है। हाँ, तुम क्या कर सकते हो, याद है कागज जलाते थे वो लेंस के साथ, कि भाई सन के सामने एक कागज के ऊपर ऐसे रख देते हैं लेंस को और वो कागज वहां से जलने लग जाता है। सेम चीज तुम कॉनकेव मिरर के साथ भी कर सकते हो, कि तुम कॉनकेव मिरर लो ऐसा और इसे सन के साथ ऐसे एंगल पे सेट करो कि वो जो फोकस है वो कहाँ पे आ जाए? उस कागज पे। तो क्या होगा? जितनी भी रेस सन की मिरर के पास आ रही है वो टकरा के सारी की सारी उस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो उस एक पॉइंट पे दुनिया भर की सारी रेज आ गई सन की, तो फिर वो इतनी हीट डेवलप कर देगा कि कागज अपना जलने लग जाएगा। समझ में आई बात? तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस की क्या डेफिनेशन हुई? फोकस इज a point where rays parallel to, या इंसिडेंट रेज बोलें क्या, ज्यादा अच्छा लगेगा, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी वैसी इंसिडेंट रेज नहीं, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट या इंटरसेक्ट, जो भी तुम बोलो, मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, मीट बोलो या इंटरसेक्ट बोलो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, या फिर इज कॉल्ड तो हो ही गया
फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर हम इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज आएगी वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? अच्छा सर यही बात कॉन्वेक्स में होगी? नहीं, थोड़ी सी अलग होगी। देखो होता क्या है कि जो कॉनकेव मिरर है ना, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, उसके ऊपर जितनी भी रेज भेजो उन सबको कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है सारी रेस को। अच्छा दूर दूर जा रही है, आ जाओ कन्वर्ज हो जाओ, सबको कन्वर्ज कर देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। चाहो तो इसे लिख लो, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग। यानी कि ये रेस को और दूर दूर कर देगा, रिफ्लेक्शन के बाद और दूर दूर कर देगा। और ये क्या करता है, सबको पास में लेता है। देखो सबको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ले आया। वो उल्टा काम करता है। सर उल्टा है तो उल्टा ही काम करेगा ना। देखो हमने लिया कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या था, कॉनकेव मिरर, और ये ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें अब देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। ये वाला पॉइंट हो जाएगा पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा क्या, नहीं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर इसका स्फीयर तो इस तरफ आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा इसका। क्लियर है बात? यहाँ बनेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें भी सेम कहानी है। इसमें भी सेम कहानी है कि जो इंसिडेंट रेज है वो किस तरफ से आएगी, सामने से आएगी। सर पोलिश वाली साइड मिरर के अंदर से तो आ नहीं सकती है, तो इंसिडेंट रेज हमें कैसी भेजनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही भेजनी है। कैसी भेजनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही भेजनी है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि ये कन्वर्ज होने की बजाय एक दूसरे से दूर जाती है। कन्वर्ज होने की बजाय क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर चली जाती है। देखो पहले तो इतनी पास पास थी और दूर चली गई। बात समझ में आई? तो ये मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। ये रेस को और दूर कर देता है और ये सबको पास ले आता है, इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तुम चाहो तो इसके पीछे मैं रीजन भी तुम्हें बता सकता हूँ, जो बच्चे जानना चाहते हैं। हालांकि इतना जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्जिंग क्यों है, ये डाइवर्जिंग क्यों है। देखो बहुत सिंपल रीजन है, अगर तुम जानना चाहो, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलो कभी और बताऊंगा, है ना। इसके लिए मैथ्स की एक थ्योरम भी काम करती है कि जो परपेंडिकुलर है सर टेंजेंट पे, वो सेंटर से पास होता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तुम 10th क्लास में सर्कल्स के अंदर पढ़ोगे। हम कभी और किसी दिन एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, यानी कि रेस को दूर भेज देता है। तो पैरेलल रेस भेजी हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उन्हें क्या कर दिया, डाइवर्ज। लेकिन हमें दिख रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो रेज हैं ये निकल के किसी एक पॉइंट से आ रही है, किसी एक पॉइंट से आती नजर आ रही है, और इसी पॉइंट को कह दिया जाता है फोकस। बात समझ में आई? कॉनकेव मिरर के केस में तो पैरेलल रेस को सीधे वहां पे कन्वर्ट कर देता है, जिस पॉइंट को कह देते हैं फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में कि भाई पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन वो डाइवर्ज रेस एक पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है, उन्हें हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। तो अब फोकस की जनरल डेफिनेशन बनाएंगे। ये डेफिनेशन तो किसके लिए थी, कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए ऐसी डेफिनेशन बना रहे हैं जो कि दोनों के लिए हो जाए। फोकस इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जब हम इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, या तो इंटरसेक्ट होगी और अपीयर टू कम फ्रॉम, और अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो इंटरसेक्ट कर जाएगी या फिर ऐसा लगेगा कि उसी से आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि यार इसी पॉइंट से ये सारी रेस आ रही है। जैसे अगर मैं और रेस भी भेजता, सर दो ही क्यों भेजी, और भेजो, देखो और रेस भी भेजता तो ऐसा लगता कि रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पॉइंट से आ रही है, उसी पॉइंट से निकल के आ रही है। और रेस हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता कि वो उसी पॉइंट से निकल के आ रही है। तो डेफिनेशन में बस एक ये एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया। अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बात है कॉनकेव के लिए और ये बात है कॉन्वेक्स के लिए। समझ में आई बात? डेफिनेशन समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोकस समझ में आना चाहिए। समझ में आया? फोकस इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन लर्न करनी होगी। ठीक है,
वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट और अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। समझ में आया? दोनों डायग्राम बहुत नीटली ड्रॉ करो और ये डेफिनेशन लिखो। ठीक है, बहुत नीटली डायग्राम ड्रॉ करो और ये डेफिनेशन लिखो। ठीक है, ये बात अभी हम नोट डाल के लिख लेंगे। हो गया? चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो भाई। तो यही थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी हमने, सबका रिवीजन भी लगा लिया। अब कुछ काम की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पहली नोट डाल के लिखेंगे, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को कन्वर्स कर देता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कहलाता है कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स डाइवर्ज कर देता है रेस को। समझ में आई होगी ये बात। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस लाइज एट द सेंटर बिटवीन C एंड P, यानी कि फोकस, एक कमाल की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अपना फोकस था ना, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तुम डायग्राम देखो पिछला वाला अपनी नोटबुक में, तो वो एग्जैक्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट सेंटर में। फोकस लाइज एट द सेंटर ऑफ C एंड P, C और P के जस्ट सेंटर में लाई करता है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? यहाँ। पोल कहाँ होता है? यहाँ। तो हम बार बार रेज नहीं बनाएंगे, अब हमें पता चल गया कि अच्छा इनके जस्ट सेंटर में होता है फोकस, इन दोनों के जस्ट सेंटर में होता है फोकस। क्लियर है बात? नोट कर लो। अब हमेशा याद रखो, ठीक है, अब वो पैरेलल वाली डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ फोकस की डेफिनेशन के लिए याद रखना, पैरेलल वाला डायग्राम। अब ये याद रखो, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के सेंटर में क्या होगा? फोकस। पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके सेंटर में क्या होगा? फोकस। क्लियर है? नोट करो। तो एक कमाल की ऑब्जर्वेशन ये रही कि भाई जो फोकस लाई करता है वो हमेशा हर मिरर में, सर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में, हाँ दोनों में, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट सेंटर में लाई करेगा। अब एक लास्ट टर्म और हमें देखनी है, लास्ट टर्म, पक्का प्रॉमिस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसे हम दिखाते हैं F से। फोकल लेंथ क्या होता है? बहुत सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कॉनकेव मिरर की इतनी बार डायग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिस डायग्राम, ठीक है, मिरर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया थोड़ी दूर जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में हो गया फोकस। तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्लियर है? ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर में भी बात कर लें। कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हो गया पोल, इधर कहीं हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस स्फीयर का जो सेंटर होगा और इन दोनों के बीच में होता है फोकस। तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। और हमें ये बात पता है, बहुत ध्यान से सुनना, हमें ये बात पता है कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमें पता है कि इसके जस्ट सेंटर में फोकस बैठा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस 10 है
तो ये 5 ये 5, क्योंकि सेंटर में बैठा है, ये डिस्टेंस 20 है तो ये 10 ये 10। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, क्योंकि फोकस जस्ट सेंटर में लाई करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आती है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ क्या आ जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। समझ में आई बात? ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। इन चीज़ों को दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखी है हमने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।